आज आपकी रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं लच्छा पराठा। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। एक्स्ट्रा है सिर्फ हमने, क्योंकि जब इसको बनाना होता है पराठों को तो डस्ट करना होता है, ये वो है। पानी आपको चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए। देसी घी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, उसे मेल्ट कर लीजिएगा। नमक यानी कि सॉल्ट, चीनी यानी कि शुगर, अंडे आपको चाहिए होंगे इसके लिए। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैदा जो है आपने इसको अच्छी तरह पहले छान लिया ताकि इसमें कोई भी जो है यानी कि सिव कर लेंगे, कोई बीच में लंप ना हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हल्का सा आपने जो है व्हेल सा बनाना है और बीच में आप ऐड कर लेंगे जो आपके अंडे हैं। अंडों को ऐड करने के बाद फॉक की मदद से आप इसको जो है यूँ हल्का सा बीट करेंगे, बीच में ही बीट कर लेने के बाद आप इसको बीच में आहिस्ता आहिस्ता जो है मैदे को मिक्स करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, हाथ प्लीज़ वॉश कर लीजिएगा और ये देखिए हाथों से आपने इसको जो है यूँ जो है बीच में अंडा जो डाला हुआ था उसको इक्वली, ताकि वो मैदे के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहले तो फॉक से आप मिक्स कर लेते हैं और देखें ये जिस तरह वो बीच में मिक्सअप हो जाता है विद द फॉक, तो ये थोड़ा सा क्रम्स की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो क्रम्बल हुआ हुआ यहाँ पर ये अंडा और बीच में मैदा। इसमें अब आप ऐड करेंगे घी, मेल्टेड घी चला गया। साथ ही बीच में ऐड करेंगे जो आपकी शुगर है यानी कि चीनी, सॉल्ट यानी कि नमक। और अब आपने इसको भी अच्छी तरह जो है मिक्स करके अपने हाथों के साथ में मिला लेना है ताकि तमाम चीज़ें इक्वली मिक्सअप हो जाएं। ये ना कहीं पे चीनी ज़्यादा हो, कहीं पे नमक ज़्यादा हो तो जायका ख़राब हो जाता है आपकी हर चीज़ का। और यूँ करते वक्त आप क्या करेंगे, हाथों से उठा करके आप इसको यूँ हल्का सा मसल भी सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें तमाम जो हैं अच्छी तरह इसमें पहले मिक्सअप हो जाए। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल क्रम्स की शक्ल में आ चुका है। तमाम चीज़ें इसमें परफेक्टली मिक्स हो चुकी हैं, घी, अंडा, नमक और चीनी और मैदा। अब आप क्या करेंगे, इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है पानी। और पानी ऐड करते वक्त आपने इसे अच्छी तरह गूंद लेना है और गूंद करके इसको मीडियम डो बना लेंगे। इसको ज़्यादा नरम ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो इसका आटा, तो मीडियम जो है इसे आटे की डो की फॉर्म में ले आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। परफेक्टली आटा जो है यहाँ पर इसका हमने गूंद लिया है। ये देखिए गूंद लेने के बाद अब आप इसे कवर करेंगे और आप इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए इसको ज़रा रेस्ट करने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके पेड़े किस तरह बनते हैं और लच्छा पराठा किस तरह। फ्रिज में इसको मैंने रखा था फॉर हाफ एन आवर के लिए। अब आप इसको बाहर निकालेंगे और आपने क्या करना है, जितने देखें अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कितने बड़े पराठे बनाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो दिखाने लगी हूँ, एक टेनिस बॉल का साइज़ ले लेते हैं, दैट शुड डू इट। इतना बिल्कुल काफ़ी रहेगा। तो टेनिस के बॉल के साइज़ बना लेते हैं और जो खुश्का है आप उसमें इसको डाल करके एक साइड रख लें। और इसके पहले बॉल मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 सिंपल तरीके जिसमें आप किस तरीके से लच्छा पराठा बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया, खुश्का लेंगे, वर्किंग सर्फ प्लीज़ अपना अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा और इसको आप यहाँ पर रोल कर लें। पहले फ़िलहाल आप जो है इसमें शेप की अभी आप फिक्र मत कीजिएगा कि अभी ये गोल नहीं बन रहा है या किस तरह है, तो पहले इसको आप रोल आउट कर लीजिएगा। ये देख लें, इससे आपने इसको बेल लेना है और अब क्या करेंगे, तेल लेंगे और इसके ऊपर जो है हाथों से बेशक आप इसको लगा लीजिएगा। ये मैं आपको अब एक तरीका बताने लगी हूँ, इसमें 3 तरीके आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे खुश्का। ये जो होती है खुश्का जो हम डालते हैं ये लेयरिंग के लिए हेल्प करता है। छुरी लेंगे आप और आप इसको यूँ यहाँ से काट लेते हैं। काट लेने के बाद साइड से उठाएंगे आप और आपने इसको एक कोन की शक्ल में लेकर आना। ये देखें, इस तरीके से आप इसको फुल रोल कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक तरीका। ये कर लेने के बाद हाथ पर रखेंगे आप इसको यूँ और ऊपर से आपने इसको यूँ प्रेस डाउन कर देना है। ये देखें, ये हो गया हमारा एक तरीका। अब आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका आप किस तरह करेंगे। उसी तरह आपने पेड़ा बनाना है और पहले आप इसको बेल करके एक रोटी की शेप बना लें। दूसरा तरीका जो होगा, आप क्या करेंगे, रोटी आपने जिस तरह मैंने आपको बताया आपने इसको बेल लेना है। दोबारा तेल लेंगे, इस पर आप इसको अच्छी तरह यहाँ पर ब्रश करेंगे, हाथों से लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं, मेक श्योर बस हाथ आपके साफ़ हों, धो लीजिएगा। ये कर लेने के बाद इस पर अब आपने दोबारा जो है बहुत अच्छी तरह खुश्का लगाना है। ये मैदा लगा रही हूँ बीच में, आपको बता चुकी हूँ, ये लेयरिंग के लिए उसकी हेल्प करता है।
देखिए ये जो तरीका है इसका बनाने का कुछ यूं है जिस तरह हम बचपन में फैन बनाते थे कागज का। सो हमने वो करना है। यहाँ से आप इसको उठाएंगे, फोल्ड किया, उसके बाद आप इसको दोबारा उठाते हैं, साइड से उठाएंगे, फोल्ड किया, फिर आपने इसको उठाया, यहाँ पर फोल्ड किया, फिर उठाया एंड फोल्ड अगेन। यूं करते करते आप इसको ऑल द वे एंड तक लेकर के आते हैं। ये देखें जिस तरह हम बचपन में कागज के बनाते थे फैंस, पंखे, ये उसी तरह आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, यूं एंड ये देखें ये हो गया। उसके बाद आप इसको साइड से यूं पकड़ लेते हैं और आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच कर लेने के बाद आप इसको सिंपली यूं रखेंगे और आपने इसको जिस तरह एक स्नेल होती है आपने इसको इस तरह रोल कर लेना है। ये देखें परफेक्टली आप इसको यहाँ पे यूं रोल करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी ओवरलैपिंग गलत ना कीजिएगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। यूं करने के बाद जो एंड है आप उठाएंगे, खींच कर इसको मिडिल में ला करके प्रेस डाउन कर देंगे। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। थर्ड तरीका आपको बताने लगी हूँ। सिंपल पेड़ा लेंगे। ये वो तरीका है जो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में सिखाते थे। बेसिक के लिए सिंपली आप इसको स्ट्रेच करते हैं, तेल लगा लेंगे आप हल्का सा या घी, खुश्का दोबारा लगाएंगे और इसे खींच करके आपने यूं फोल्ड कर लेना है। प्रेस इट, साइड से उठाएं, यूं रोल करेंगे, हाथों के दरमियान में आप इसको एक कबाब की शेप देते हैं। ये सिंपल है और आसान तरीका है। और नीचे से आप इसको यूं ट्विस्ट करते जाएंगे। ये देख रहे हैं मैं नीचे से ट्विस्ट कर रही हूँ और उसके बाद आप इसको यूं ट्विस्ट करते हुए पेड़ा बना लेते हैं। ये देखें, ये हो गया आपका थर्ड तरीका। बनाएंगे आप और मुझे बताएंगे आपको कौन सा वाला तरीका पसंद आया, ज़रूर लिखिएगा। अब आपने इसे कवर करके रख देना फ्रिज में फॉर अबाउट हाफ एन आवर और फिर आपको दिखाएंगे कि इसके पराठे के साथ। आपने जब आटे को पेड़े बना करके 3 आपको मैंने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं। सबसे पहला ये वाला है जिसे मैंने आपको दिखाया था कि फ़ैन यानी कि पंखा जो हम कागज़ का बनाया करते थे बचपन में, उस तरीके से आपने इसको बनाया। क्या करेंगे, इसे आप डालेंगे थोड़ा सा पहले खुश्के में और अब आप इसको रोल करेंगे। पहले तो आपने पहले से गर्म कर लेना है और आपने जो आपका बेला हुआ पराठा है आप तवे पे यूँ डाल देते हैं। और देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे ही इसके ऊपर आप देखेंगे हल्के हल्के जो हैं बबल से बन रहे हैं तो आप इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। नीचे आप चूल्हा रखेंगे मीडियम पर और इसको ज़रा हल्का सा ऊपर से नीचे से कुक हो जाने दें। फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट क्या कर। आपको बबल्स नज़र आने शुरू होते हैं। यहाँ पर अब आप इसकी साइड को करते हैं चेंज और उसी तरह जो नीचे की साइड है वो भी इसी तरीके से हल्की सी गोल्डन हो जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, इस पर ऐड करते हैं, साइडों पर आप लगाएंगे इसके घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको आप जो है हल्का सा बटर करते हैं। जब तक हम इसे बटर कर रहे थे नीचे की साइड जो होती है वो ऑटोमेटिकली जो है पकनी शुरू होती है, इसलिए तवा पहले गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको साथ साथ करनी होती हैं और मीडियम पे आप चूल्हा रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं, वरना इसकी जो लेयरिंग है वो सही नहीं बनती हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर भी तेल को लगाएंगे और यहाँ पर हो जाता है हमारा एक लच्छा पराठा तैयार, जो कि मैंने आपको बता दिया कि फ़ैन की शेप में जो हमने रोल किया था। तो इसे अच्छी तरह गोल्डन हो जाने देते हैं और इसे निकाल करके साइड पर रख लेते हैं। पराठे बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको 3 लच्छा पराठा बनाने के तरीके बताए। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आप लेयरिंग देख लें कितनी खूबसूरत आई है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ईच पीस अलहदा हो रहा है। ये वाला जो है ये हमने फ़ैन की तरह बनाया था। दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी लेयरिंग है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें, ये वाला जो है हमने बनाया था जिसे हमने गोल कर कर काटा मिडिल में से और एक कोन की शेप दी थी। और ये वाला आप देख लें ये बिल्कुल प्लेन बना है। बेशक इसमें हल्का सा शायद आपको नज़र आएगा लेकिन कुछ ख़ास नहीं, ये वो है जो हमने एक कबाब की शेप दी थी। तो ये रहे आपके 3 डिफरेंट किस्म के लच्छे पराठे बनाने का तरीका। ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।